हरे कृष्णा श्रोतागण, जब असुर शक्ति का आतंक चरम सीमा को लांघ जाता है, तब देवताओं का एकमात्र स्थान होते हैं भगवान श्री हरि। ऐसा ही कुछ हुआ था सतयुग के समय, और इस इतिहास का वर्णन करा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण स्वयं। बड़ी रोचक कथा है, ध्यान से सुनिएगा। एक समय भगवान श्री कृष्ण अपने प्रिय सखा अर्जुन के साथ वार्तालाप कर रहे थे, और तब अर्जुन ने भगवान से पूछा, आपने मेरे भ्राता युधिष्ठिर को वर्ष में आने वाली सभी एकादशियों का महत्व तो बता दिया, और फिर आप ये कहते हैं कि सहस्त्र यज्ञ के पुण्य से जो फल मिलता है उसकी तुलना भी एकादशी व्रत के पुण्य फल से नहीं की जा सकती। लेकिन मेरा संशय यह है कि एकादशी आपको इतनी महत्वपूर्ण और आपको प्रिया कैसे लगती है? क्या रहस्य इसके पीछे? भगवान श्री कृष्ण ने अपनी मनमोहक मुस्कान के प्रकाश को खेलते हुए उत्तर दिया, हे धनंजय, इसके पीछे रहस्य तो है, लेकिन वह मैं कथा के माध्यम से सुनाता हूँ। ये सतयुग के समय की बात है। उस समय मूर नामक दैत्य ने अपने अर्जित शक्तियों से संपूर्ण पृथ्वी को अपने वश में कर लिया। तो फिर उसकी नजर पड़ी स्वर्गलोक और देवताओं पर। बस फिर क्या था? उस भयंकर दैत्य ने अपने बाहुबल और क्रोध से इंद्र, वरुण, सूर्य और ब्रह्मा इत्यादि सभी देवताओं को भी अपने नियंत्रण में कर लिया। अब घबराए हुए देवता गण कहाँ जाते? तो फिर वह चल पड़े कैलाश की ओर। उन्होंने शिव जी से प्रार्थना करते हुए कहा, हे प्रभु, हमारी रक्षा करें, इस दैत्य के अत्याचारों से हमें बचाएं। उनकी करुण पुकार सुनकर शिव जी तुरंत परिस्थिति की गंभीरता को समझ गए। शिव जी ने कहा, घबराओ मत, इस समय आपको भगवान श्री हरि विष्णु के पास जाना चाहिए। अब वही आपकी समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो बस फिर ब्रह्मा जी की अध्यक्षता में सभी देवता गण पहुंच गए क्षीर सागर, जहाँ दूध के सागर की लहरों पर शेषनाग के सैया पर श्री हरि विराजमान थे। देवता तत्पुरुष सूक्त प्रार्थनाएं अर्पित करके भगवान श्री हरि को प्रसन्न किया और अपने आने का प्रयोजन बताते हुए कहा, हे प्रभु, आप तो सर्वज्ञ है, जानते ही है, ब्रह्मवंश में उत्पन्न एक अत्यंत भयंकर दैत्य ने सभी देवताओं का संहार करने की प्रतिज्ञा ली थी, और अब उसी का पुत्र मूर दैत्य उत्पन्न हुआ है, जिसने इस प्रतिज्ञा को पूरा किया। उसने स्वर्ग से हमें निष्कासित कर दिया है, और अब वह आसुरी शक्ति स्वर्ग पर राज कर रही है। कृपया हमें संकट से बचाइए प्रभु। देवताओं की बात सुनकर श्री हरि को क्रोध आ गया, और उन्होंने उसी क्षण देवताओं को आदेश दिया कि वे मूर दैत्य की नगरी चंद्रावती पर आक्रमण करें, और वे स्वयं इस युद्ध का नेतृत्व करेंगे। बस फिर क्या था? भगवान की आज्ञा अनुसार सभी देवताओं ने मूर के साम्राज्य पर आक्रमण कर दिया, और उन्होंने देखा कि सभी देवता आक्रमण करने आ रहे हैं, तो उन्होंने भीषण गर्जना करना प्रारंभ कर दिया। इस भयंकर गर्जना से सभी देवता इधर उधर चले गए, लेकिन पीछे से भगवान श्री नारायण आए। उन्होंने सभी दैत्यों का उसी क्षण संहार किया। तभी भगवान के साथ युद्ध करने के लिए मूर दैत्य स्वयं आ गया। दोनों के बीच देवताओं के 1000 वर्ष तक युद्ध हुआ। न तो कोई हारा और न ही कोई जीता, लेकिन बस अब इस दैत्य का अंत समय आ चुका था, क्योंकि अब भगवान एक दिव्य लीला करने जा रहे थे। अचानक भगवान युद्ध भूमि से अदृश्य हो गए और पहुंच गए बद्री आश्रम। वहां जाकर वे हेमवती गुफा में योग निद्रा में चले गए। अब मूर दैत्य भगवान को इतना आसानी से छोड़ने वाला कहा था। उसने भी पीछे पीछे गुफा में प्रवेश किया और योग निद्रा में स्थित श्री हरि पर प्रहार करने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा, उसी क्षण बिजली की गड़गड़ाहट सुनाई थी। एक तेजस्वी प्रकाश पूरी गुफा में फैल गया और वहीं से प्रकट हुई कन्या, जिसने मूर दैत्य के साथ भीषण युद्ध किया। पहले उसे निशस्त्र बनाया और फिर उसका गला काट के उसका संहार किया। जब भगवान श्री हरि ने इस कन्या को देखा तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए और उस कन्या से वरदान मांगने के लिए कहा। इसके उत्तर में वह कन्या बोली, हे प्रभु श्री हरि, यदि आप सच में मुझसे पर प्रसन्न हैं, तो मुझे ये वरदान दें कि मेरे उत्पन्न होने के दिन जो भी व्यक्ति उपवास करें, आपकी आराधना करें, उसके अनेक जन्मों के पापों को मैं नष्ट कर सकूं। आपकी कृपा से उस व्यक्ति को हर सुख समृद्धि प्राप्त हो
और जीवन के अंत में वह आपके धाम आए। भगवान इस कन्या की इच्छा सुनकर अत्यंत प्रसन्न हो गए। हे देवी, आप मेरी आध्यात्मिक शक्ति से मार्गशीर मास के कृष्ण पक्ष में 11वें दिन उत्पन्न हुई है, इसलिए आपका नाम उत्पन्न एकादशी होगा। जो भी व्यक्ति इस दिन निस्वार्थ पूर्वक व्रत पालन करेगा, उपवास करेगा, उसके सभी पाप नष्ट होंगे और अंत में बैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। कथा का समापन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तो इस प्रकार एकादशी तिथि उत्पन्न हुई और जो भी व्यक्ति इस दिन एकादशी व्रत का पालन करता है वह मुझे अत्यंत प्रिय होता है और मैं उसे सभी भौतिक ऐश्वर्य, सुख, समृद्धि के साथ साथ अपने शुद्ध भक्ति भी प्रदान करता हूँ, जो कि अत्यंत दुर्लभ है। इस दिन व्यक्ति को अधिक से अधिक भगवान के पवित्र नाम का जप करना चाहिए, गौ माता की सेवा करनी चाहिए, तुलसी देवी को जल और दीप अर्पण करना चाहिए, वैष्णव सेवा करनी चाहिए और भगवान का भजन और कीर्तन करना चाहिए। आइए अब सुनते हैं जनाबाई की कथा। जनाबाई जी का जन्म गोदावरी तट पर गंगाखेड़ नामक एक ग्राम महाराष्ट्र में हुआ था। बचपन में ही इनकी मां का निधन हो गया था। उनके पिता उन्हें भगवान विट्ठल के दर्शन के लिए पंढरपुर लाए और वहीं उनकी भी मृत्यु हो गई। जनाबाई जी के हृदय में भगवत प्रेरणा से ये बात आई कि कोई अगर उन पर कृपा कर दे तो उन्हें भगवान का साक्षात्कार जाएगा। इसलिए जनाबाई जी ने 8 वर्ष की आयु में नामदेव जी महाराज के यहाँ सेवा करना स्वीकार कर लिया। नामदेव जी निरंतर भजन परायण थे और निरंतर भगवान के नाम में डूबे रहते थे। नामदेव जी जैसे महात्मा के यहाँ सेवा मिल जाना मतलब स्वयं प्रभु की सेवा से भी बड़ी सेवा मिल जाना था। जनाबाई जी के हृदय में एक ही बात थी कि वे नामदेव जी को प्रसन्न कर लें। जनाबाई अब नामदेव जी के पूरे परिवार की तन्मयता पूर्वक सेवा करने लगी। वह उनके घर के सभी कार्य जैसे कपड़े धोना, आटा पीसना, भोग तैयार करना, बर्तन मांजना, झाड़ू पोछा करना इत्यादि सब स्वयं करने लगी। जनाबाई को सेवा में बड़ा आनंद आने लगा। नामदेव जी की सेवा और संग के प्रभाव से उनका निरंतर नाम जप चलने लगा। जो नामदेव जी जप और कीर्तन करते थे वही जनाबाई जी भी कीर्तन और नाम स्मरण करने लगी। नाम स्मरण करते करते कभी जब वो पोछा लगा रही होती तो एकदम से उनके हाथ रुक जाते और अश्रु चलने लगते। प्रभु के लिए विकलता प्रकट होने लगी। श्री जनाबाई जब भावच्छाय आने लगी और उनके हृदय में भगवान विट प्रति प्रबल आसक्ति होने लगी। जब कभी सेवा के बाद कुछ समय मिलता तो वो मंदिर में जाती और ठाकुर जी को रहती। ठाकुर जी को देखते देखते उनको एकदम से विकलता होती और वो रोने लगती। जब आनंद बढ़ता तो वो नाचने लगती। जनाबाई जी की ये दशा केवल श्री नामदेव जी की सेवा से होने लगी। जनाबाई जी सभी कार्य करते हुए सावधानी रखती कि सेवा में कोई त्रुटि न हो और नाम विस्मरण न हो। ऐसे जनाबाई श्री नामदेव जी की सेवा में मगन रहने लगी। वह सावधान रहती कि वे अपनी स्थिति में इतना ना डूब जाए कि उनकी सेवा छूट जाए, क्योंकि सेवा भक्त की प्रसन्नता के लिए है और भक्त की प्रसन्नता से ही विट्ठल भगवान रीझ जाए। उनके हृदय की इस धारणा और भगवान के नाम का प्रभाव हुआ कि अब उनके आंसू नहीं रुकते थे। सभी का करते हुए उनका अश्रु प्रवाह होता रहता था। जिस स्थिति में बड़े बड़े साधु और उपासक आकांक्षा करते रहते हैं वह जनाबाई को केवल भक्त संघ की कृपा से प्राप्त हो रही थी। एकादशी के दिन नामदेव जी के यहाँ रात्रि में भक्त मंडली एकत्रित होकर कीर्तन करती थी। कोई मृदंग बजाता, कोई करताल बजाता, कोई नृत्य करते हुए नाम कीर्तन करता, कोई प्रभु की आनंदमय लीलाओं का गायन करता तो कोई एकांत में बैठा हुआ उन लीलाओं और कीर्तन को सुन अश्रु प्रवाह करता। नामदेव जी के यहाँ पूरी एकादशी की रात्रि को ऐसा कीर्तन होता और जनाबाई सब संतों की करके एकांत कोने में खड़ी रहती। वो नामदेव जी और बड़े भक्तों की भावच्छाएं देखती थीं, तो उनके हृदय में विकलता और बढ़ जाती थी। संकीर्तन के आनंद सागर में वे पूरी रात डूबी रहती थीं। उनको ये पता ही नहीं चलता था कि रात्रि कब व्यतीत हो गई। यही है महाप्रेम का स्वरूप। प्रातः काल होते ही भक्त मंडली चली जाती
और जनाबाई भगवत प्रेम की मादकता में बावरी हुई ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए श्री नामदेव जी की सेवा में मगन रहने लगती। एक दिन एकादशी की रात्रि में जनाबाई भाव में ऐसी डूबी हुई थी कि सुबह हो गई और उनकी सेवा बाकी रह गई। घबराते हुए उन्होंने सोचा कि पहले वस्त्र धो लें। जब वह चंद्रभागा नदी के पास पहुंची तो उनके मन में बहुत सी चिंताएं एक साथ आने लगी। वो सोच रही थी कि अभी तो बर्तन धोने हैं और ठाकुर जी की सेवा के लिए पानी भी भरने जाना है। आज तो बहुत देर हो गई, कैसे मैं सब सेवाएं पूरी कर पाऊंगी। वो ये सोच ही रही थी कि एक वृद्ध माता उपास आई और कहा कि जनाबाई तू चिंता क्यों कर रही हो, जाकर बाकी के काम कर ले, मैं तेरे सारे कपड़े धो देती हूँ। जनाबाई ने कहा कि आप मेरा काम क्यों करेंगी? वृद्धा कहा, मैं सच्ची सफाई और धुलाई करना जानती हूँ। जो कपड़े मैं एक बार धोती हूँ वह दोबारा गंदे नहीं होते। जनाबाई समझ नहीं पाई। बुढ़िया ने प्रेम से कहा कि तू चिंता मत कर, तू मेरे जैसे कपड़े साफ नहीं कर सकती। जनाबाई ने कहा कि अब मुझे तत्काल नामदेव जी के घर जाना होगा क्योंकि मैंने बर्तन नहीं धोए। वो ये कहकर और कपड़े वहीं नदी के किनारे छोड़कर चली गईं। जनाबाई बर्तन धोकर और जल भरकर वापस आई तो उन्होंने देखा कि उन माता ने सब कपड़े धोकर सुखा दिए थे। जनाबाई ने देखा कि सारे कपड़े एकदम साफ हो गए थे। जनाबाई ने हाथ जोड़कर कहा कि आप जैसा उदार तो मुझे जीवन में कोई नहीं मिला। जनाबाई ने बोला कि मैं आपका बहुत आभार मानती हूँ। मैया ने कहा कि आभार की क्या बात है, मैं तो तुम्हारी ही हूँ। अपनों से आभार थोड़ी प्रकट करते हैं। ऐसा कहकर मुस्कुराते हुए वो वृद्ध माई वह चली। जाते जाते उन्होंने कहा, अगर कभी भी जरूरत हो तो मुझे याद कर लेना। तुम जब याद करोगी तो मैं तुम्हारी के लिए उपस्थित हो जाऊंगी। जनाबाई जी भाव में डूब गई क्योंकि उस वृद्धा की मुस्कुराहट ने उनके हृदय में आनंद का वर्धन किया। जब चेतना आई तो उन्होंने सोचा कि मैंने तो पूछा ही नहीं कि वो कहाँ रहती है और उनका नाम क्या है। उन्होंने आसपास देखा तो वृद्धा दिखाई नहीं दी। अब तो उनके हृदय में विकलता हुई कि शरीर तो इतना वृद्ध था, उनका फिर कैसे वो हवा की तरह भाग गई। वो कौन हो सकती है? जनाबाई सब कपड़े लेकर घर पहुंची। उनका हृदय बड़ा व्याकुल था कि आखिरकार वो वृद्धा कौन थी और वो अपनी मुस्कुराहट से कैसा जादू कर गई कि मेरा चित्त बार उसी का चिंतन कर रहा है। जनाबाई गदगद कंठ नामदेव जी के समीप गई और उनको पूरी घटना सुना। नामदेव जी ने तत्काल जनाबाई जी से कहा, अरे वो कोई नहीं था, वो तो विठल ही थे। नामदेव जी को हुआ कि विठल जी जनाबाई से कितना प्यार करते हैं। उन्होंने स्वयं आकर उनके सब कपड़े धो दिए। कैसा महिमामय स्वरूप है भक्ति का। श्री नामदेव जी ने कहा, जनाबाई तेरे तो अहो भाग्य है कि तेरे ऊपर ठाकुर की हुई, तू समझ नहीं पाई। अब तो जनाबाई के हृदय में प्रणय को बढ़ गया कि प्रभु आए भी तो ऐसे छलिए लेकर आए। जनाबाई रोने लगी कि इतने छलिया हो आए भी और मुझे परिचय भी नहीं मिल पाया। और दू बात कि आपने मेरे लिए इतना कष्ट सहा, मेरे लिए इतने सारे कपड़े धोए। प्रभु सदैव अपने भक्त के पीछे पीछे घूमते हैं। परम स्वतंत्र ईश्वर को अगर कोई बांध सकता है तो वह है केवल उनके भक्त। एक बार जनाबाई जी प्रेम में मगन होकर झाड़ू रही थी और उन्होंने कूड़े का ढेर लगाया। जब वो कूड़ा भरने के लिए आई तो उन्होंने देखा कि टोकरी लिए हुए प्रभु कूड़ा भर रहे थे। अब वो बुढ़िया के रूप में नहीं आते थे, वह साक्षात विठल के रूप में आते थे। भाव में डूब जाती और इस वजह से चक्की रुक जाती। सेवा में कहीं देर ना हो जाए इसलिए ठाकुर जी खुद आकर चक्की पीसने लगते। प्रभु जनाबाई का अभंग सुनते रहते और जनाबाई जी प्रेम में मगन रहती। जनाबाई जी घर में जब झाड़ू लगती तो कचरा स्वयं विठल भगवान उठाते। वह टोकरी को सर पर रखकर जनाबाई जी के पीछे पीछे डोलते। भक्ति की कैसी अद्भुत महिमा है। भक्त की भक्ति से प्रभु अधीन हो जाते हैं। बार बार विठल जी यही कहते कि जनाबाई मैं तुम्हारा ऋणी हूँ, मैं कैसे कैसे ये ऋण उठ सकता हूँ, मुझे बता दो। तुम मेरे भक्त नामदेव जी की सेवा करती हो। जनाबाई अगर ओखली में धान कूटती तो सामने खड़े होकर मुस्कुराते रहते। ये सब भक्त
नामदेव जी की कृपा से हुआ। वे कहती कि जब मैं नामदेव जी की दासी बनी, जब उनकी सेवा की, तो मैंने पाया कि दूसरा कोई है ही नहीं, एकमात्र मेरे विठल ही चराचर जगत में व्याप्त है। वो सदैव मेरे सहयोग में है, मेरी सेवा में मेरे समीप है। ये सब मैं नामदेव जी की दास्ता से जान पाई। प्रभु मेरे पीछे पीछे डोल रहे हैं, ये सिर्फ नामदेव जी की दास्ता के कारण ही हुआ। एक दिन भगवान विठल का बहुत महंगा आभूषण चोरी हो गया। जनाबाई जी सेवा करने के लिए मंदिर जाती थी। सबको संदेह हो गया कि जनाबाई जी ने ही वो आभूषण चोरी किया होगा। ये बात फैल गई। जनाबाई को लोग कलंकित करने लगे कि ये बहुत भक्त बनती है, लेकिन देखो इसने ठाकुर जी का आभूषण चुरा लिया। जनाबाई जी को सभा में बुलाया गया और पूछा गया कि तुमने वो हार चुराया है क्या? जनाबाई ने कहा कि मेरे प्राण धन श्री विठल एफ है, मैं उनका हार क्यों चुराऊंगी? वो खुद मेरे हैं, मुझे हार चुराने की क्या जरूरत है? भक्त की भावनाओं को तो भक्त ही समझ सकता है। जनाबाई जी ने शपथ खाक कि मैंने ये रत्न का आभूषण नहीं चुराया है। किसी ने जनाबाई की बात पर विश्वास नहीं किया। राजा ने जनाबाई को सूली की सजा दे दी। सूली पर चढ़ाने के लिए जनाबाई को हाथ बांधकर चंद्रभागा नदी के तट पर ले जाया गया। जनाबाई जी के हृदय में आया कि बहुत बढ़िया, जैसी विठल जी की इच्छा। वह बस विठल विठल जपने लगी। जैसे जैसे वो विठल बोलती, वैसे वैसे सूली, नुकीला लोहे का डंडा पिघलती जाती। ऐसा होते होते पूरी सूली पिघल गई। सब आश्चर्यचकित हो गए। राज सैनिकों ने जनाबाई को प्रण किया और उनसे क्षमा मांगी। ये लीला दो प्रभाव दिखाने के लिए हुई। पहली, जनाब जी को कोई भय नहीं था, क्योंकि वो सोच रही थी कि सूली की सजा मेरे प्रीतम का विधान है और मेरे प्रीतम के मिलन के लिए अब ये शरीर छूटने वाला है, तो कोई भय नहीं। और दूसरी बात ये कि एक भक्त कितनी महिमा से युक्त होता है। इससे प्रभु दिखाते हैं कि उनके भक्त को प्रकृति का कोई भी प्रहार विचलित नहीं कर सकता, नष्ट नहीं कर सकता। एक बार कबीरदास जी महाराज श्री नामदेव जी के द करने जा रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ शोरगुल हो रहा है, तब किसी से पूछा कि क्या हो रहा है। उन्हें बताया गया कि जनाबाई जी किसी स्त्री से लड़ रही हैं। कबीरदास ने पूछा कि जनाबाई कौन है, तो उन्हें बताया गया कि वह नामदेव जी की सेवा में रहती है। वे नजदीक गए तो पता लगा कि लड़ाई गोबर के कंडों पर हो रही है। उनके मन में विचार आया कि एक भक्त कंडों के लिए कैसे लड़ सकता है। वो ऐसे ही आनंद मगन होकर उनका झगड़ा सुनने लगे। वह दूसरी स्त्री कह रही थी, कंडा मेरा है। जनाबाई ने कहा, ही मेरा कंडा है। उस स्त्री ने जनाबाई से पूछा कि तेरे कंडे की पहचान क्या है? जनाबाई जी ने बोला कि कान में लगा के सुनो, मेरा कंडा बोल रहा है विठल विठल। ये आश्चर्य की बात है, जड़ वस्तु से नाम गूंजने लगा। जब सामने वाली स्त्री ने भी सहमति दी कि कंडे से विठल विठल सुनाई दे रहा है, तो कबीरदास जी को भी लगा कि देखा जाए कि ये बात कितनी सच है। कबीरदास जी ने भी कंडे को कान पर लगाया तो विठल विठल सुनाई दिया। उन्होंने जनाबाई के चरणों में प्रणाम किया। कबीरदास जी ने सोचा कि कितने महान हैं नामदेव जी कि उनकी सेवा में रहने वाली दास भी ऐसे महान परमाणु हैं कि जिस चीज को उन्होंने छू वो विठल विठल बोलने लगी। जनाबाई जी की नामदेव जी से ऐसी तन्मयता हो गई थी कि जब नामदेव जी ने समाधि ली तो ठीक उसी दिन कीर्तन करते हुए जनाबाई भी विठल भगवान में विलीन हो गयी। प्रिय श्रोतागण, जो भक्तों के चरणों का आश्रय लेता है उसके सारे विकार नष्ट करके प्रभु उसे भगवत अनुराग में रंग देते हैं। प्रेम से बोलो जय श्री राधे कृष्ण। चलिए अब हम बात करते हैं इस एकादशी का व्रत पालन करने की विधि क्या है। तो ये अत्यंत सरल है। एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्मा मुहूर्त में उठ जाइए। ये समय सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटा पहले का होता है, इसलिए आप अपने स्थान अनुसार देख लीजिए कि सूर्योदय कितने बजे से है और फिर उससे 1.5 घंटा पहले उठकर स्नान इत्यादि से स्वच्छ हो जाइए। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण की मंगला आरती अपने घर पर करिए और नहीं कर सकते तो कम से कम ऑनलाइन उसका दर्शन अवश्य करें। तो तुलसी देवी को जल अर्पण करें, उनकी 3 बार प्रदर्शन करें
और उनके समक्ष बैठकर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इस महामंत्र का अधिक से अधिक संख्या में जाप करें। इस दिन संभव है तो संपूर्ण उपवास का पालन करें। यदि ये मुश्किल है तो आप दिन में एक समय फल, दूध इत्यादि ले सकते हैं। ये भी नहीं कर सकते तो इन सब के साथ एकादशी प्रसाद ले सकते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार से अन्य युक्त भोजन कदापि ना लें, जैसे कि गेहूं, चावल, दाल, फलियां इत्यादि से बना हुआ भोजन। दिन में भगवान की कथाओं का श्रवण करें और चिंतन करें। भागवत गीता या श्रीमद् भागवत का अध्ययन करें। संध्या के समय घर में या मंदिर में कीर्तन करें। तुलसी देवी को दीपक अर्पण करें। भगवान को दीपक अर्पण करें और भगवान की मंगला आरती करें या दर्शन करें। हरे कृष्ण महामंत्र की अधिक से अधिक माला का जाप करें और फिर पारण के समय पर मतलब द्वादशी के दिन पारण करने के लिए आप भगवान के लिए स्वादिष्ट भोग तैयार करें और उसे भगवान को अर्पित करें। यदि संभव है तो अपने घर में वैष्णव को आमंत्रित करें और फिर पारण के समय भगवान को अर्पित भोग उन्हें प्रसाद रूप में खिलाएं। क्षमता अनुसार कुछ दान दीजिए और फिर भगवान से प्रार्थना करते हुए स्वयं भी इसी प्रसाद के साथ एकादशी व्रत खोलें। इस प्रकार श्रद्धा पूर्वक एकादशी व्रत का पालन करें। श्रोतागण, एकादशी कथा आपको पसंद आई हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक भी करिए और दूसरे लोगों को तक शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा।